क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर कल अपन ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया था। अपन एमसीक्यू 15 तक कर चुके थे कल, ठीक है। तो पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन कर चुके थे कल। 15 तक अपन कर चुके थे, 16 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16, आई होप बुक अब सबके पास में है। आई होप ऑनलाइन वाले लोगों सबके पास बुक है। अब ऐसा कोई नहीं जिसके पास बुक नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 16 rather, partnership deed is also called, ए लिखा है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। बी है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कौन इशू करता है? कंपनी। क्या होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? एओए क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एओए क्या होता है? कंपनी एओए इशू करती है। एओए क्या है? विच गवर्न्स द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्न करता है कंपनी के, वो क्या है? एओए। एक होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ध्यान है क्या? एमओए क्या होता है? जो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है, मेन चार्टर है, ठीक है। एओए इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, डी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड क्या? प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या डिफाइन करता है? कंपनी किस सॉरी पार्टनरशिप फर्म जो है वो किस तरह से फंक्शन करने वाली है। क्या आपस में पार्टनर्स का टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा पार्टनरशिप बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा इनकॉर्पोरेट नहीं हो रखा पार्टनरशिप एक्ट में? ए प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर होंगे? इक्वल शेयर होते हैं क्या? ठीक है, एक्ट से है ये बात। नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, आईयूसी नहीं देंगे। सी ऑल लोन्स टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। ठीक है, ऑल लिखा हुआ है, पार्टनर्स लिखा हुआ नहीं है तो पता नहीं अभी। डी ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। अभी समस्या। अच्छा, कितने लोग को मेरी तरह ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से फ्रेम्ड नहीं है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा मेरे को समझ में नहीं आता? ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आता? मेरे को नहीं आता क्वेश्चन समझ आता। क्वेश्चन ने क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। मतलब इनमें से कौन पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है? मेरी बात समझ में आई? इनमें से कौन पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं? अब अगर तुम ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे तो ऑप्शन सारे बेसिकली उनकी बात कर रहा है, या अगर उन चीजों के ऊपर बात कर रहा है जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो 5 चीजें अप्लाई होती है। तो अगर पार्टनरशिप नहीं है तो 5 चीजें अप्लाई होती है। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, आईयूसी नहीं देंगे, आईयूडी नहीं देंगे, वो 5 चीजें अप्लाई होती है ना। वो 5 चीजें आई कहां से? पार्टनरशिप एक्ट चाहिए। ये बात समझ में आती है क्या? ना ए और बी में तो तकलीफ है नहीं, सी और डी दोनों समस्या वाली कहानी है। क्यों सी क्यों समस्या वाली कहानी है? क्योंकि क्या लिखा है? ऑल लोन। पर हमें तो किसकी बात करनी है? पार्टनर लोन। और पार्टनर लोन भी कौन सा वाला? असेट वाला, लाइबिलिटी वाला? लाइबिलिटी वाला जो फर्म ने लिया है उस पर इंटरेस्ट देने की बात होती है। पर आंसर तो एक ही है। आई होप यू नो, एग्जाम के अंदर ओएमआर में 2 सर्कल भरकर आओगे तो 0 मिलेगा। देर इज ओनली वन आंसर टू एन क्वेश्चन। तो अगर 2 भरकर आओगे तो अंडा ही मिलने वाला है। आई होप यू नो दैट। तो 2 तो मार्क नहीं कर सकते, तो सी और डी में से बेस्ट चूज करना पड़ेगा। बेस्ट कौन सा है? डी फॉर डॉग। क्यों डी फॉर डॉग? क्योंकि सी में तो फिर भी पार्टनर लोन पे 6% पर एनम की बात है। डी में तो ऐसी कहानी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ऊपर तो बात ही नहीं होती कोई। तो आंसर क्या होगा मेरा? डी फॉर डॉग। क्वेश्चन इस तरह का ही है और इस तरह के आएंगे, मतलब जानबूझ के नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आते हैं जहां आपको चॉइस थोड़ी इस तरह की मेंटेन करनी पड़ेगी। तो देयर इज एन डिफरेंट डिफिकल्टी इन सी एंड डी, बट द बेटर ऑप्शन विल बी डी फॉर डॉग। 18, in the absence of partnership deed, the interest is allowed on partner's capital. आयुष देते नहीं, ऑप्शन नंबर डी, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। 19th, in the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partner's loan account will be, ध्यान से पढ़ना भाई, बहुत सारे ऑप्शन दिए तुम्हारे लिए, बहुत सारे ऑप्शन दिए। क्या होगा? कैसे बता?
पर एनम क्या भाई? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 6% सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन बी में है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फिर सी में है 12% सिंपल इंटरेस्ट, डी में है 12% कंपाउंडेड एनुअली। क्या करें? अच्छा, क्या फर्क है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में? मैथ्स पढ़ी है तुमने? वेरी गुड यार, साइंस वाला बच्चा बोला हमारा। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है, मतलब 10,000 रुपए उधार लिए, हमेशा इंटरेस्ट किस पे देना है? 10,000 पे देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चालू हो जाता है। तो 10,000 पे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा, तो अगली बार इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 11,000 पर होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले तो ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मैं चाहता तो एक ऑप्शन डाल सकता था 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो डला हुआ नहीं है तो जीवन तुम्हारा खराब हो जाता। तो ध्यान रखना 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। 20 ए बी, आंसर क्या हो जाएगा 19th का? बी फॉर बॉय। 20 ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट नहीं है। A has given a loan of 50,000 to the firm. At the end of the year, loss was incurred in the business. Business में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। Following interest may be paid to the partner by the firm. ए भी पार्टनर है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, ए ने लोन दिया है 50,000 रुपए का फर्म को, एंड ऑफ द ईयर लॉस हुआ है। ऑप्शन दे रखा है 5% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, 6% पर मंथ इंटरेस्ट देंगे। ए एज देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस, इंटरेस्ट कांट बी पेड। आंसर, आंसर डी फॉर डॉग या बी फॉर बॉय? बी फॉर बॉय। बढ़िया। 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट होता? 6% पर एनम। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो आंसर क्या होता? आंसर क्या होता? आंसर क्या होता? ए बी सी डी। डी फॉर डॉग। ठीक है, क्योंकि लॉ से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, तो आंसर डी हो जाता। 21, अभी फिलहाल 20 का आंसर इज बी फॉर बॉय। 21 ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट नहीं है। ए हैज विड्रॉन ₹50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्राइंग, ए ने 50 रुपए कैपिटल से निकाले ड्राइंग की तरह। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकती है क्या फर्म? अग्रीमेंट नहीं है तो आईयूडी दिया नहीं जाता। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता। 22 A, B partners in a partnership firm without any agreement. A devotes more time for the firm and comparison to B. A will get the following commission in addition to profit in the firm's profit. A को कितना कमीशन मिलेगा प्रॉफिट के एडिशन के अंदर? उसने टाइम ज्यादा डिवोट किया है फर्म के अंदर, कमीशन मिलेगा क्या उसको? कोई कमीशन एक्स्ट्रा में नहीं मिलने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, नन ऑफ द अबव। 23 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। पार्टनरशिप नहीं है तो कौन कौन सा रूल अप्लाई करेगा? ए लिखा है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईयूसी नहीं देते, डीड नहीं होती है, आईयूसी नहीं देते, ओके। बी प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है? इक्वल, ठीक है, तो बी तो नहीं है। सी प्रॉफिट बेस्ड ऑन सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, सैलरी वर्किंग पार्टनर है उसके आपसे नहीं देते। 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। 24 in the absence of an agreement partners are not entitled to सैलरी, मिलती क्या सैलरी? नहीं मिलती, सही है। कमीशन, ये भी नहीं। इक्वल शेयर इन प्रॉफिट में तो मिलता है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? जो नहीं मिलता, तो सी तो आंसर नहीं है, सी तो आंसर नहीं है। डी है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी सैलरी भी नहीं देते और कमीशन भी नहीं देते। 24 is D for dog. 25 features of partnership firm are, partnership firm की क्या features हैं? A, two or more persons are carrying common business under an agreement. सही है क्या? Okay. They are sharing profit and loss in the fixed ratio. Now fixed ratio can be equal, it can be 3:2, it can be 7:4:3, whatever deed has decided. Business is carried on by all or any one of them acting for all. क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको? सी वाले ऑप्शन को प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, और क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, याद है क्या सब लोग? कल लिखवाया था कुछ, कौन सा टेस्ट है पार्टनरशिप का? ये डैश टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज डैश टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कल वाली बात भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? पलटो पेज, पलटो पेज, पलटो पेज, पलटो पेज, लिखा है तुमने कल, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, डैश प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, कार्डिनल प्रिंसिपल, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है क्या? बढ़िया। फिर तो ऑल ऑफ द अबव, 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द सारे एसेंशियल फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। 26 बहुत ध्यान से पढ़ना, एक्स वाई जेड are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. XYZ partners है firm में, profit का division कर रहे थे तो dispute हो गया. Profit before interest on partners capital was 6,000 and Y determined interest at 24% on his loan on of 80,000. ठीक है भाई, dispute हुआ, प्रॉफिट आईओसी से पहले दे रखा है 6,000 का और वाई ने बोला मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मेरे लोन पर 80,000 का लोन दे रखा है, 24% पर annum का इंटरेस्ट चाहिए. देयर वाज नो अग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट. कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली. पूछा क्या है? पूछा क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा क्या है? क्या कैलकुलेट करना है? अंग्रेजी में लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ लो. शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है क्या? कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एक्स वाई जेड पूछा है क्या? नहीं. हाँ, क्या पूछा है? नहीं. हाँ, यस सर. नो सर वाले कितने? हैंड रेस करो. नो सर वाले कितने? शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं पूछा है. नहीं पूछा है. ओके, अनिरुद्ध क्या पूछा है? तो फिर क्या पूछा है अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं पूछा है तो? सर पूछा क्या है ये मैं तो ये पूछ रहा हूं. ओके अंजलि, टोटल अमाउंट. भाई साफ साफ लिखा, व्हाट इज द शेयर या व्हाट, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई जेड, मतलब कितना पैसा मिलेगा टोटल. प्रॉफिट नहीं लिखा है, ठीक है, तो प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, कितना टोटल अमाउंट मिलेगा उसकी बात कर रहा. निकालो कितना अमाउंट मिलेगा टोटल. अच्छा 24, भाई कॉपी वॉपी में नहीं करना है, कॉपी मिलती नहीं है अपन को वापस से. ये इतनी जगह है यहाँ पर बुक के अंदर, इधर इतनी जगह है, वहीं कर लेना है भाई. ये बुक ही रहेगी अब तुम्हारे साथ में. एग्जाम के अंदर भी तुम्हारे को छोटा करके सॉल्व करना है, बड़ा भयंकर मल्टीप्लाई थोड़ी करना है कहीं पर. यहीं बुक में करना है जो करना है. ये बुक दूसरे के थोड़ी काम आने वाली, तुम्हारे लिए दी गई है. $80,000 का लोन है, 24% पर annum का इंटरेस्ट डिमांड किया. पहले तो 24% देंगे क्या? नहीं देंगे. कितना देंगे? 6%. 80,000 का 6% कितना होता है? 4,800. तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 6,000. उसमें से इंटरेस्ट लोन 1,400 का माइनस हो जाएगा. कितना बचा? 1,200. कितना बच गया? 1,200. 1,200 किस रेशियो में? 1:1:1. 400 400 400. और वाई को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट 4,800. तो वाई को कितना मिला? 5,200. ठीक है, और बाकी दोनों बटों क्या मिला? 400 400. आंसर क्या हो जाएगा? C फॉर कैट, 400 फॉर X, 5,200 फॉर Y, 400 फॉर Z. क्लियर है क्या? बढ़िया. 27. Interest on capital will be paid to the partner if provided for in the partnership deed, but only out of profit, reserves, accumulated profit, goodwill. IUC deed में लिखा है, IUC देना है, पर IUC लिखा है deed में, पर कैसे देंगे, कहां से देंगे? पढ़ा है हमने. IUC will be provided only when there are profits, only when there are profits. 28. Which of the following item? अच्छा, accumulated profit नहीं दे सकते क्या IUC? accumulated profit का मतलब? accumulated profit का मतलब प्रीवियस ईयर्स के कोई प्रॉफिट है, पीएल अकाउंट का पहले से बैलेंस चल रहा है, जनरल रिजर्व ऑलरेडी चल रहा है, उसमें से नहीं दे सकता IUC? नहीं दे सकता. IUC कैन बी प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट. अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द फॉर्म ऑफ IUC, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट. वो इसी साल के ऊपर बात कर रहे होते हैं. ठीक है. 28.
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? कौन सा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? ए लिखा है आईओसी, बी लिखा है आईओडी। आईओसी आईओडी रिकॉर्ड होता है क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? आईओसी का होता है डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। आईओडी क्रेडिट में। रेंट पेड टू पार्टनर ना होता, कहां होता है ये? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में कहां होता है? कहां होता है? डेबिट साइड। ओके। पार्टनर सैलरी अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड, तो कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता? सी फॉर कैट, रेंट पेड टू पार्टनर। अच्छा चलो एक आंसर करो इसी क्वेश्चन से, आंसर क्वेश्चन एक जनरेट हुआ। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? रेंट रिसीव्ड है, इनकम है, इनकम कहां आती है? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। क्लियर है क्या? बेहतरीन। 29. If any loan or advance is provided by partner, then balance of such loan account should be transferred to. पार्टनर ने लोन दिया है, कल लिखवाया था ये, कल नोट में लिखवाया था। पार्टनर ने लोन दिया है, कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय। अच्छा, क्या कभी भी लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर करंट अकाउंट में जाता है क्या? नहीं, उसका ना तो इंटरेस्ट जाता है ना लोन अकाउंट को जाता है। लोन अलग है, कैपिटल करंट अकाउंट अलग है। कहां जाएगा ये? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। 30 एबीसी, ध्यान से पढ़ना, एबीसी पार्टनर्स कैपिटल 50 40 30 कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, द फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 80,000। सबका प्रॉफिट कितना है? 80,000 का। एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, find out the share of each partner in the above amount after taking into account that no interest has been provided on advance by A of 20,000 in addition to his capital contribution। करो भैया, क्या निकालना है? थर्ड लाइन में लिखा है, देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा होशियार है। जनरली लास्ट लाइन में लिखा होता है कि क्या निकालना है। अभी लास्ट लाइन में तो कुछ लिखा ही नहीं कि क्या निकालना है, वो लिखा है थर्ड लाइन के अंदर। क्या निकालना है? थर्ड लाइन में लिखा है शेयर ऑफ ईच पार्टनर। प्रॉफिट का शेयर निकालना है क्या? प्रॉफिट का शेयर निकालना है क्या? नहीं, हर पार्टनर का टोटल शेयर निकालना है। ठीक है, करो फटाफट। जल्दी से। पता है इतना समय लगने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। मैं ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकता था। एमसीक्यू के अंदर दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक कल भी करा था अपन ने, एलिमिनेट करके। ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल से सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हो, और ऑप्शन यूज करके भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखो समझना। प्रॉफिट कितना है? कितना है? 80,000 का प्रॉफिट है। क्या देना बाकी है इसमें से? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का? 60,000, 20,000 का 6% कितना होता है? 1200। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? इक्वल। तो एक बात समझना कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है उसका जब डिवीजन होगा तो कैन आई से बी और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सेम होगा भाई। 80,000 में से 1200 माइनस हो जाएंगे, 78,800 बटेगा तीनों पार्टनर के अंदर इक्वल इक्वल। तो इक्वल इक्वल बटेगा, तो बी और सी का शेयर ऑफ, एबीसी का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सेम होने वाला है। ए को 1200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, यही मतलब है। अरे है ना। अभी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते टाइम मुझे क्या देखना है? बी और सी का शेयर तो सेम होना चाहिए और ए 1200 रुपए ज्यादा होना चाहिए, वही ऑप्शन होगा। अभी डी 30,000 ईच पार्टनर। अरे 30 इंटू 3 तो 90,000 होता है, प्रॉफिट ही नहीं है इतना, तो ये तो गया। सी 333 बहुत सारे 3 फॉर ए, 2667 फॉर बी, 20,000 फॉर सी। बी और सी का अलग हो गया, खत्म। तो सी भी गया। बी लिखा है 2667 फॉर ईच पार्टनर, नहीं ए का तो अलग होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1200 अलग से एडिशनल मिलेंगे। ए 2667 फॉर पार्टनर बी एंड सी,
एंड 27466 फॉर पार्टनर ए। बी सी का सेम है। ए को देखना जरा 1200 ज्यादा दे रहे हैं क्या? 1200 ज्यादा दे रहे हैं, डिफरेंस देख लो दोनों के अंदर, 1200 ज्यादा दे रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल। तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैं ऑप्शन देख के कर सकता था। बात समझ में आई? ठीक है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हो गई, तो आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे आंसर थोड़ी निकालना है, आप ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये थंब रूल हर ऑप्शन पे हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर जाएगा जो मैथमेटिकली सॉल्व होने वाला है, कुछ भी तो कर ही सकता है, कहीं एलिमिनेशन करके, कहीं ऑप्शन देखकर, कहीं क्वेश्चन से जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे। तो आपको अलग अलग तरीके आने चाहिए एग्जाम के अंदर सॉल्व करने के। ठीक है, टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। 31, XYZ partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. Profit before interest on partners' capital was 6 lakh, and Z demanded minimum profit of itna as his financial position was not good. However, there was no written agreement on this point. कोई written agreement नहीं था। क्या करें? XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट डिवाइड करने पर डिस्प्यूट हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पहले प्रॉफिट है 6 लाख रुपए का, जेड ने बोला मेरे को कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। पहले तो ये बताओ, उसने बोला तो 5 लाख दे देंगे क्या उसको? कल को मैं भी बोलूंगा मेरी भी अच्छी नहीं है, 6 लाख रुपए चाहिए, पूरे मेरे को दे दो, मानेगा क्या कोई? है फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं तो भी कोई मानता नहीं है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? 5 लाख देने हैं क्या? नहीं। तो 6 लाख का क्या करेंगे? कोई डीड में कोई बात ही नहीं है, तो 6 लाख कैसे बढ़ जाएगा? इक्वल इक्वल, आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट डी में दिख रहा है मेरे को 2 लाख टू ईच ऑफ द पार्टनर, डी फॉर डॉग। 32, on 1st June 2018 a partner introduced in the firm additional capital 50,000, in the absence of deed on 31st March 19 he will receive interest A3 B0 C 2500 D 1800 देंगे क्या? अरे देंगे क्या इंटरेस्ट? नहीं देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों? डीड नहीं है तो आईयूसी देते नहीं है, 0। 33, on 1st January 19 a partner advanced a loan of 1 lakh to the firm, पार्टनर ने 1 लाख रुपए का लोन दिया, in the absence of agreement interest on loan on 31st March 19 will be डेट इंपॉर्टेंट है। डेट क्या है? डेट क्या है? 1st जनवरी 19 को, और ईयर का एंड हो रहा है 31st मार्च, मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट? 3 महीने। 1 लाख का 6%, 6,000 3 महीने के लिए, इंटू 3/12 मतलब 1/4, 1/4 6,000 का 1/4 मतलब 1500, 1500 रुपए आंसर होगा। बी फॉर बॉय, 33 इज बी फॉर बॉय। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? 34, partner introduce additional capital 30,000, advance a loan of 40,000 to the firm at the beginning of the year, partner will receive year's interest। कितना इंटरेस्ट? 2,000। अरे 30,000 का कैपिटल है, लोन है 40,000 का, कैपिटल पे तो इंटरेस्ट देना नहीं है, लोन पे मिलेगा 40,000 का कितना परसेंट? 6%, कितना हो जाएगा? 2,400। बी फॉर बॉय। कोई प्रॉब्लम क्या? पक्का? 35, in the absence of partnership deed partner share profit or loss, पार्टनर प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर करते हैं? इक्वली, C4 कैट। 36, according to the P&L account the net profit for the year is 420, ध्यान से पढ़ना, salary of partner is 5,000 per month, सैलरी देनी पार्टनर को कितनी? 5,000 रुपए पर मंथ की, commission of another partner is 10,000, पार्टनर का कमीशन कितना है? 10,000 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर इज 4,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना देना है? 4,000 रुपए का, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, निकालो भाई, निकालो निकालो निकालो, जल्दी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा? सर एडिशनल कैपिटल लिखा है क्या 34 के अंदर? कोई कैपिटल के ऊपर बात, मतलब कोई आईयूसी की रेट दे रखी है क्या? सर आईयूसी की रेट दे रखी है कोई? नहीं दे रखी। जब आईयूसी की रेट ही नहीं दे रखी तो बात ही खत्म। किस रेट पे देगा?
ठीक है, हाँ जी 36। मुझे बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा अजीब लगता है? क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा अजीब लगता है? किसी को नहीं लगता? सबको लगता है सब सही है एकदम, कोई तकलीफ नहीं है जीवन के अंदर? पक्का? लास्ट में पूछा क्या है? लास्ट में पूछा क्या है? द नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट कौन सा होता है? जो कौन से अकाउंट से आया है? पी एन एल अकाउंट से। पी एन एल अकाउंट से कितना नेट प्रॉफिट आया होगा? 420। अरे है ना, पर 420 ऑप्शन में है क्या? है ही नहीं। तो यहां आप लिखो बुक के अंदर, यहां नेट प्रॉफिट एज पर पी एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है डिविजिबल प्रॉफिट। अंडरलाइन कर लो नेट प्रॉफिट एज पर पी एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, यहां पे अंडरलाइन कर लो और यहां लिख लो इसका मतलब क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट स्लैश डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में लिखा हुआ वाली नेट प्रॉफिट है, पर इसका मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट होगा। सो 420 का नेट प्रॉफिट है, पार्टनर का सैलरी 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ 12 महीने कितने हो गए? 60,000। कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर इज 10,000, कितना हो गया? 70। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में 70। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 4000, आईयूडी 4000 का है। नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तो 420 प्लस 4 माइनस 70, आंसर क्या होगा? 354। ए फॉर एप्पल। ठीक है। 37, in the absence of partnership deed, A, interest will not be charged on partner drawing, नहीं चार्ज करते। इंटरेस्ट विल बी चार्ज, इंटरेस्ट विल बी चार्ज, इंटरेस्ट नहीं, बात ही खत्म हो गई, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल। 38, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट इंटरेस्ट एट 6% per annum is provided on opening balance of partner capital account। कोई अलग से बात नहीं करी गई है, तो क्या ओपनिंग बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर इंटरेस्ट देते हैं क्या? नहीं देते। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर इंटरेस्ट देंगे क्या? नहीं देंगे। ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म देंगे क्या? देंगे। कितना परसेंट? 6%। ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट देंगे क्या? नहीं देंगे। आंसर क्या हो गया? सी फॉर कैट। 39, which of the following are recorded in the appropriation account of a partnership firm? किसको रिकॉर्ड किया जाएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के अंदर? आईयूसी को रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी को करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व को करेंगे, ऑल ऑफ द अबव इसको भी करेंगे, सबको करेंगे। बढ़िया, तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द। ये ट्रांसफर टू रिजर्व को कोई एग्जांपल दोगे मेरे को? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है वो। बढ़िया। अच्छा, ये बाकी तीनों भी कहां आते हैं? डेबिट साइड पे आते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं? डेबिट साइड पे आते हैं। 40, इज रेंट पेड टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? नो। क्या होता है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? बी इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बी सही लगता है अभी तक, तो ये तो गया। सी, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन एज कैपिटल इज मैक्सिमम। लॉजिक ही नहीं है क्वेश्चन में और ऑप्शन में। डी, इफ अ पार्टनर इज अ वर्किंग पार्टनर, कोई रिलेशनशिप नहीं। आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉय। लिख लो बी के साइड में, इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बी के साइड में लिख लो, ऑप्शन के साइड में लिख लो, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 41, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। पार्टनर का सैलरी कहां डेबिट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या नन ऑफ दीज? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन चेंज करूं, पार्टनर सैलरी इज क्रेडिटेड टू, पार्टनर सैलरी इज क्रेडिटेड टू कहां? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है ना सब लोग? अच्छा, एक क्वेश्चन और, पार्टनर विल रिसीव सैलरी एट 10,000 पर मंथ, दिस विल डैश हिज कैपिटल अकाउंट, दिस विल डैश हिज कैपिटल अकाउंट।
ओके, इंक्रीज इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो वापस से, पार्टनर ए इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, दिस विल डैश हिज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, this will dash his fixed capital account. Option A increase, option B decrease, option C either increase or decrease, D none of the above. क्वेश्चन वापस बोलूं, पार्टनर का सैलरी है 10,000 रुपए पर मंथ का, इसको इससे दिस विल डैश पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज डिक्रीज, ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव क्यों? फिक्स्ड है लिखा था, फिक्स्ड है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं, कहां जाता सैलरी? पार्टनर के करंट अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल भी खुलेगा करंट भी खुलेगा तो सैलरी कहां जाएगा? करंट में जाएगा तो करंट बढ़ेगा, कैपिटल थोड़ी बढ़ेगा। अरे यार इतना साफ साफ बोला पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और कैसे बोलूं मतलब यार नीति जी यार। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल एंड पार्टनर करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में मतलब कैपिटल अकाउंट की तो बात कर रहा हूं, ऐसे क्या कर रहे हो? और क्या लिखूं? हे भग्गो। नेक्स्ट कौन सा था? 42, ओके। 43, अच्छा 42 करना है, सॉरी 42 अकॉर्डिंग टू द पीएल अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 150, नेट प्रॉफिट 150 है, टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 18, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज 2, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, करो कैलकुलेट। अब आया था सेम ऐसा, 150 का नेट प्रॉफिट है, 18,000 का आईयूसी, 2,000 का आईयूडी, तो 16 माइनस करने नेट, 1 लाख माइनस 16, 150 माइनस 16, सॉरी कितना हो जाएगा? 134। यार देखो हर चीज पेन पेंसिल से सॉल्व करने बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? ओवरऑल हो सकते हैं ना भाई चीजें। 150 का नेट प्रॉफिट, 18 का आईयूसी, 2 का आईयूडी, आईयूडी मिलेगा 18 में से कम कर लो, नेट कितना बचा? 16, 150 माइनस 16 ओरल कर सकते हो, है ना? कर सकते हो ना, इतनी आती है मैथ्स। या 150 ऐसे लिख के करना पड़ेगा, 150 माइनस 16 ऐसे लिख के करना पड़ेगा क्या भाई? ऐसे लिख के करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ओरल करना पड़ेगा, ठीक है भाई। गोले भरने में भी स्ट्रगल आएगी अभी, गोले भरना भी स्ट्रगल होगा जीवन के अंदर, अभी ध्यान रखना इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, A and B are partners. According to P&L account, the net profit for the year is 2 lakh. The total interest on partners drawing is A is 1,000. A salary is 40,000 per year. B salary is 3,000 per month. Net profit as per P&L appropriation account will be, जल्दी से बाकी लोग फटाफट से। 2 लाख का नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000, ए का सैलरी 40,000 पर ईयर, बी का सैलरी 3,000 पर मंथ, साल में 12 महीने 36,000 हो गया, तो 40 प्लस 36 माइनस 1, 75 माइनस करना है, 2 लाख में से 75,000 गया, कितना बचा? 125। 43 इज बी फॉर बॉय, 43 इज बी फॉर बॉय। 44, net profit of a firm is 79,800. Manager is entitled to commission of 5% of profit after charging his commission. Manager commission will be, दो केस होता है मैनेजर कमीशन के, दो कौन से? बिफोर और आफ्टर, ध्यान है क्या? बिफोर में फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, और आफ्टर में फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है ना? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? करो 79,800 इंटू 5/105, 21 का डिवाइड मारना है, 21,3, 63, 168, 21,8 एग्जैक्ट 3,800, 3800, ठीक है? डी फॉर डॉग। अभी है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बी और डी में। 38 का डिवाइड मारने के बाद भी जीरो कितने बच गए ध्यान नहीं रहता, ठीक है? तो उस केस में देखो समझो,
5 निकालना है। अब बिफोर आफ्टर को मारो, बोलिए एक बार को। 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? 7980। तो इसका सिंपल सा मतलब आधा उसका कर लो, 7980 का आधा कर लो, 3500 कुछ तो होगा ही होगा, 37-3800 के आसपास ही होगा, कुछ एग्जैक्ट नहीं बोल रहा। 7980 का आधा 5% के आसपास। तो आई होप उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 3 फिगर का तो नहीं होगा, कम से कम 4 फिगर का कमीशन होगा। अरे मैंने जो बोला वो समझ में आई क्या बात? भाई जीरो में कंफ्यूजन है, क्योंकि 380 भी दे रखा है, 3800 भी दे रखा है, जीरो का कंफ्यूजन होता है। तो मैंने क्या करा, 79,800 5% निकालना है मेरे को, 79,800 का 10% 7980, 10 का आधा कर दिया तो कुछ 3800 के आसपास कुछ हो गया। तो ये तो मुझे पता पड़ गया कि 37, 30, 39 ऐसा कुछ फिगर होगा, मतलब 4 डिजिट फिगर होगा, 3 डिजिट फिगर तो नहीं होगा। तो उससे मैं बी को एलिमिनेट कर सकता हूं अगर मुझे कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, एग्जैक्ट तो 79,800 का 5/105 करूंगा तो ही आएगा। ओके 45, अकॉर्डिंग टू the P&L account, net profit of the firm is इतना 140, total interest on partners capital is 8, commission 55,000, interest on partner drawing 1200, partners का net profit बताओ appropriation account के हिसाब से, net profit as per P&L appropriation account सेम है, फटाफट से 140, 8,000 प्लस 5 13,000, 13,000, 13,000 माइनस 1200 11,800, तो 140 माइनस 11,800 128,200। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। भाई कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, ठीक है। 46, संगीता अंकिता पार्टनर, संगीता का कैपिटल 70,000, निकिता का कैपिटल 50,000, फर्म का प्रॉफिट 60,000, अंकिता शेयर इन प्रॉफिट विल बी, दिमाग लगाने, अंकिता शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट कितना है 60, कुछ रेशो दिया हुआ नहीं है तो कैसे बटेगा, इक्वल 60 का इक्वल इक्वल कितना हुआ 30, 30,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट बी फॉर बॉय। 47, ABC partner, A capital 3 lakh, B capital 1 lakh. C has not invested any amount as capital but alone manages the whole business. C wants 30,000 per annum as salary. C को कितना सैलरी देना है 30,000 पर annum का सैलरी देना है। फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया 150 का। हाउ मच विल ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, हर पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है। सैलरी का कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना, कुछ देना ही नहीं है। प्रॉफिट कितना है 150, इक्वल इक्वल कितना हो गया 50, 50, 50। आंसर इज डी फॉर डॉग, सी नहीं है, हाँ डी फॉर डॉग है। 30,000 की सैलरी का कुछ नहीं करना, 30,000 की सैलरी का कुछ नहीं करना क्योंकि डीड प्रेजेंट नहीं है। 48, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 49,500, नेट प्रॉफिट कितना है 49,500 का। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। फाइंड आउट द मैनेजर्स कमीशन, डायरेक्ट 49,500 का 10%, 4,950। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसी में, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विल बी 49 में, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विल बी, distributable profit will be 49,500 minus 4,950। अच्छा मैं पूछता, what will be the amount of net profit which will be transferred to P&L appropriation account? Same 49,500 minus 4,950, मैनेजर को अच्छा माइनस करने के बाद वाला अमाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा 49,500 माइनस 4,950, कुछ और है ही नहीं तो वही अमाउंट डिविजिबल प्रॉफिट भी बन गया 49,500 माइनस 4,950, ठीक है। 49, राम श्याम 32, बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन राम इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने से पहले राम को 5% कमीशन देना है। ब्रैकेट लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब क्या हो गया 5/105, ओके। बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म्स प्रॉफिट वाज 42,000, कमीशन चार्ज करने से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना है 42,000। श्याम्स शेयर इन प्रॉफिट विल बी, पूछा क्या है श्याम का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 5% कमीशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
कितना हो जाएगा कमीशन? 42,000 का 5/105 21, 42 डिवाइड बाई 21 2000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा? 40,000 में श्याम का शेयर, श्याम कौन है, कितना है श्याम का शेयर? 2/5। 40,000 का 2/5, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, कितना हुआ? 16,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। क्लियर है क्या? अभी देखो है ना, इस क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना पहले बहुत जरूरी है कि पूछा क्या है। अब नहीं तो मैनेजर कमीशन है, तो हम तो मैनेजर कमीशन निकालने बैठ जाते हैं। 42,000 का 2%, 5/105, 2000 आंसर ढूंढ रहे होते हैं, अगर ऑप्शन में 2000 होता तो। ठीक है। एक और गलती जो बहुत कॉमन है वो है कि हम जनरली पहले पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ढूंढते हैं और हम मान लेते हैं कुछ दिया हुआ नहीं तो इक्वल होगा, तो हमने बांट दिया होता 40,000 का 1/2। ठीक है, या फिर 40,000 इंटू 3/5 इंस्टेड ऑफ 2/5, क्योंकि हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं पहले वाले और दूसरे वाले के अंदर। तो आइडेंटिफाई करना जरूरी था, पूछा क्या है, फिर आइडेंटिफाई करना जरूरी था कि शेयर क्या है 2/5, किसका पूछा है उसके हिसाब से। ठीक है। अच्छा, राम श्याम ABC XYZ अच्छे हैं, मेरा मानना ऐसा है कि CBSE अगर तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ करने गया, जो करेगा, करना भी चाहिए, तो नाम इतने अच्छे नहीं होंगे भाई। ABC XYZ PQR, राम श्याम मोहन, जो कॉमन नाम है मैं उसमें नहीं माथापच्ची करूंगा, मैं नाम करूंगा चाइनीज। जिंगपिंग, सिंगपिंग, रिंगपिंग, पंगडिंग, डिंग डिंग, जो पिंग ही पिंग है, सब में सेम दिख रहे हैं, उसमें फिर जीवन बड़ा कंफ्यूज होता है। तो एक बार कराए CBSE ने बोर्ड एग्जाम के अंदर, शायद मैंने आपको नॉर्मल अपने क्लास में बताया भी था, लिखा अंकुर एंड आशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। फिर बहुत सारी बातें करी, 6-8 लाइन की बहुत सारी बातें करी, फिर बोला दे एडमिटेड राम एज अ पार्टनर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, दे एडमिटेड राम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर with a guarantee of 50,000 as profit. Deficiency, if any, will be shared between Asha and Ankur. Deficiency, if any, will be shared between Asha and Ankur in the ratio 3:2. कोई क्वेश्चन में ट्रिक समझ में आई कि क्वेश्चन में क्या है? क्या है? नाम आगे पीछे हो गए, जो उस समय एग्जाम के टाइम पर दिखता ही नहीं है 6-8 लाइन के क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वो दूसरी तीसरी लाइन में तो प्रॉफिट शेयरिंग लिखा हुआ है और नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, हम पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि हमने आज तक जितने जो क्वेश्चन करे उसमें नाम सीधे जमे हुए होते थे, नाम में थोड़ी खिलवाड़ करता था कोई ऐसे, मतलब CBSE। तो अंकुर आशा लिखा है ऊपर, और नीचे जब डेफिशिएंसी की बात करी शेयर करने की तो लिख दिया आशा एंड अंकुर 3:2। अब हम इसी को देखते हैं, सेम है। मेरी बात समझ में आई जो मैं कह रहा हूं? तो ऐसा गड़बड़ हो सकती है, तो आपको MCQ वाले एग्जाम के अंदर आंखें खोलकर पढ़ना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके लिए अंडरलाइन करो पेन से, पेन यूज करते हुए अंडरलाइन करते जाओ। नाउ कौन सा क्वेश्चन था? 50। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट नहीं है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड 50,000, 30,000, 20,000 बाय वे ऑफ कैपिटल इन द फर्म। ए वाज अनेबल टू वर्क फॉर 6 months इन अ ईयर ड्यू टू इलनेस। ए बीमार रहा, काम दाम नहीं कर पाया। ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 15,000। ए का शेयर एंड प्रॉफिट विल बी, अरे बीमार रहा, काम कर पाया, ज्यादा कर लिया, क्या फर्क पड़ना है, डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा? इक्वल 15,000 का 1/3, 5,000 आंसर, सी फॉर कैट। 51। In a partnership firm, partner A is entitled to a monthly salary of 7,500। मंथली सैलरी 7,500 की मंथली, ये ध्यान रखना। At the end of the year, firm earned a profit of 75,000 after charging A का सैलरी चार्ज करने के बाद। If the manager is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging his commission, A को कमीशन देना है कितना परसेंट? 10%। कैसा? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने के बाद। मैनेजर्स कमीशन विल, मैनेजर का कमीशन कितना होगा? करो। क्वेश्चन ने पूछा क्या है उसका ध्यान रखना, क्वेश्चन ने पूछा क्या है उसका ध्यान रखना, बहुत जरूरी है वो बात।
हाँ जी, मैनेजर को कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर मतलब 10/110 हो गया। 10/110 ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट। 10/110 ऑफ नेट प्रॉफिट। नाउ एक का सैलरी है 7,500 पर मंथ का, मतलब पूरे साल का कितना हो गया? 90,000। 7500 इंटू 12, 90,000 का सैलरी है पार्टनर का। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म का प्रॉफिट है 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी। व्हाट इज 75,000? डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट थोड़ी डिविजिबल प्रॉफिट है, सैलरी चार्ज करने के बाद। मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है वो तो नेट प्रॉफिट भी देता है, और नेट प्रॉफिट कैसा होता है? पार्टनर की सैलरी से पहले कि पार्टनर की सैलरी के बाद? जब मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखता हूं तो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन। 75,000 को जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो पार्टनर की सैलरी के पहले है, पार्टनर की सैलरी के बाद है? बाद है। मुझे कौन सा चाहिए? पहले वाला। पहले वाला चाहिए तो सैलरी वापस से क्या करनी पड़ेगी उसमें? ऐड। तो 75,000 प्लस 90,000 कितना हो गया? 165। 165 का 10/110, 11 से डिवाइड, 11 1 11, 55, 15,000, 15,000 आंसर। 165 इंटू 10/110। क्लियर है क्या? अरे सब लोग बढ़िया। 52, सीता गीता पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। सीता गीता पार्टनर्स है 4:1 में। मीता मैनेजर है, रिसीट सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। मीता मैनेजर है, उसको सैलरी मिली कितनी? 4,000 पर मंथ की। इन एडिशन टू अ कमीशन ऑफ 5% इन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 5/105। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। सैलरी से पहले का कमीशन प्रॉफिट दे रखा है 678। फाइंड आउट द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ मीता। कितना मैनेजर को, रीता को अमाउंट मिलेगा? रेम्यूनरेशन लिखा है। व्हाट इज रेम्यूनरेशन? सैलरी प्लस कमीशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? सैलरी प्लस कमीशन, ये ध्यान रखना। लिख लो, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी प्लस कमीशन। 4:1 का पीएसआर है, 4,000 पर मंथ की सैलरी है। 4,000 पर मंथ की सैलरी मतलब कितना हो गया? 12 4 जा 48, 48,000 तो ये हो गए। 678 बिफोर चार्जिंग है, तो सैलरी तो माइनस करनी पड़ेगी। 678 माइनस 48, भाई मैनेजर है, पार्टनर की सैलरी नहीं है, मैनेजर की सैलरी है, तो माइनस करनी पड़ेगी। 678 माइनस 48 कितना बच गया? 630। 5/105 ऑफ 630, 5/105 ऑफ 630, 21 का डिवाइड 30,000 है ना? 30,000, 630 डिवाइड बाय 1 इंटू 1, 5/105, 30,000। 48 का सैलरी, 30,000 का कमीशन, कितना हो गया? 78,000। ए फॉर एप्पल। 53, अरे आया ना समझ में? भाई सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन वही लिख लेना, बाद में पता लगी नहीं कैसे हो रही है कैलकुलेशन, फिर आओगे उठकर कहां से आया था आंसर। ठीक है, लिखते जाना कैलकुलेशन अपने आप। 53, विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? ओनली कैपिटल, ओनली करंट, कैपिटल एज वेल एज करंट, इधर कैपिटल और करंट। कौन सा? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, खाली कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट ही ओपन किया जाएगा। 54, मोहित रोहित 80-40, फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30, मोहित शेयर इन प्रॉफिट विल बी। प्रॉफिट का शेयर पूछा है, प्रॉफिट कितना है? 30,000। कोई रेशो नहीं है, रेशो क्या हो जाएगा? इक्वल 1:1। 30,000 का 1/2 कितना हो गया? 15,000, 15,000। सी फॉर कैट। 55, नेट प्रॉफिट 79,800, मैनेजर को कमीशन देना 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर कमीशन विल बी 79,800 का नेट प्रॉफिट है, मैनेजर कमीशन कितना हो जाएगा? 5/105 ऑफ 79,800 कितना हो जाएगा? 30,800। डी फॉर डॉग। 56, A and B equal partners, capital 2 लाख 1 लाख, as per deed they are allowed interest at 8% on capital। deed ने बोला आयुषी देना है 8% का
ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000, फर्म ने 12,000 का प्रॉफिट कमाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ए एंड बी विल बी, आईओसी कितना होगा? 2 लाख 1 लाख 8%, कितना? 2 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 16,000, और 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 8,000। तो कितना देंगे? 16 और 8, 16 और 8 ही देंगे क्या? 16 और 8 कितने हो गए? 16 और 8 कितने हो गए? 24। और प्रॉफिट कितना है? मतलब प्रॉफिट अवेलेबल इज लेस देन आईओसी। प्रॉफिट अवेलेबल क्या है? लेस देन आईओसी। देन आईओसी विल बी प्रोवाइडेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन या कैपिटल। मतलब आईओसी दूंगा तो सही, पर खाली कितना दूंगा? जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? कितना अवेलेबल है? 12,000। किस रेशियो में? 2:1 के। कितना हो जाएगा? 8 और 4, 8,000 एंड 4,000 बी फॉर बॉय। ये ध्यान है ना? ऐसा लिख लो इस क्वेश्चन के वहीं पर ही, 56 के वहीं पर ही, प्रॉफिट अवेलेबल इज लेस देन आईयूसी। $57 a partner Gaurav withdraw 12,000 in the beginning of each quarter, beginning of each quarter, time period 7.5, interest on drawing at 8% chargeable to him will be, कितना होगा? आईयूडी का फॉर्मूला क्या लगता है इसमें? आईयूडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग कितनी हो गई? 48,000। 48,000 का 8% इंटू 7.5 बाई 12 निकालो कितना हो रहा है? 48,000 का 8% इंटू 7.5 बाई 12, कितना हो जाएगा? 2,400। 12,000 इंटू 4, 48,000, 48,000 इंटू 8% इंटू 7.5 बाई 12। अब देखो वैसे एक समस्या है, रेट देखो क्या लिखा है? 8%। तो अगर पर एनम लिखा हुआ नहीं है तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर हो कि एंड ऑफ क्वार्टर हो कि कभी हो, फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो जरा एक बार कैलकुलेट करना, 48,000 का 8% कितना होता है? 48,000 का 8% कितना होता है? है क्या कुछ आसपास? 3840 कुछ, मतलब अरे वैसे ही कर सकते थे, मतलब मुझे नहीं पता कितना आ रहा है। 48,000 का 10% 4800, 2% माइनस करना है, तो 4,000 के आसपास कुछ होगा। 4,000 के आसपास का ऑप्शन है क्या कोई? मतलब भले ही पर एनम लिखा हुआ नहीं है पर टाइम कंसिडर करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आती है? ऐसे वाले जो क्वेश्चन है, जब बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, मिडिल ऑफ मंथ है, ऐसे वाली जो कहानी है जब दे रखी स्पेसिफिक, तो वहां पर एनम दिया हुआ नहीं होता तो भी पर एनम कंसिडर करके आंसर निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। देन 57 हो गया, 58, on which side of partners drawing out of capital will be recorded when capital are fixed? drawing out of capital क्या होता है? withdrawal। drawing out of capital क्या होता है? withdrawal। withdrawal कहां रिकॉर्ड होगा? कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर, कहां पे, कौन से साइड पर? डेबिट साइड पर। अच्छा लिखा होता ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो कहां रिकॉर्ड होता? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल फिक्स्ड है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट वो कहां रिकॉर्ड होता? ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब ड्रॉइंग का जाता है पार्टनर के करंट अकाउंट में, डेबिट साइड पर। अरे फिक्स्ड कैपिटल दो मेथड, दो अकाउंट, कैपिटल एंड करंट। कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ 4, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल और विड्रॉल। बाकी सबको सब कुछ कहां पे? पार्टनर के करंट अकाउंट में। याद है क्या? याद करो, बताया था विड्रॉल अलग है, ड्रॉइंग अलग है। विड्रॉल परमानेंट नेचर का, ड्रॉइंग टेम्पररी नेचर का। याद आता है ऐसा कुछ? बहुत बढ़िया।
विच 59 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल होता है, डेबिट साइड पे आता है। अमाउंट ऑफ पार्टनर ड्रॉइंग नहीं आता, ड्रॉइंग का जाता है कैपिटल में या करंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अप्रोप्रिएशन में आता है, पर ड्रॉइंग का जाता है कैपिटल और करंट में। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय। क्लियर है क्या? बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही। जितने भी इसके होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो सारे होमवर्क क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे। जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो सारे होमवर्क क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, मेरी बुक के अंदर ऐसा नहीं होने वाला कि सिर्फ क्लास वर्क क्वेश्चन विल कवर एवरीथिंग, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं किया है। क्लास वर्क क्वेश्चंस प्लस होमवर्क क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तीनों करोगे तो चैप्टर कवर होगा, नहीं तो चैप्टर कवर नहीं होगा। मतलब ये मत सोचना कि क्लास अगर क्लास वर्क क्वेश्चन हो गए तो खत्म, नहीं होने वाला। क्लास वर्क, होमवर्क, प्रैक्टिस तीनों खत्म करोगे तो जाकर चैप्टर कंप्लीट होगा, नहीं तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला। तो आज सारे क्वेश्चन जो होमवर्क वाले बचे हैं वो सारे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल मैं बचे हुए क्लास वर्क क्वेश्चंस अलॉन्ग विद होमवर्क क्वेश्चन की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ओके, बढ़िया। कल फिर मिलेंगे। टाटा बाय, टेक केयर।